हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो जल्दी बताओ कि कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है ये एक शब्द अलंकार होता है, जैसे अनुप्रास अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ, बीप्स अलंकार हुआ, वक्रोक्ति अलंकार हुआ। ये सभी आपके शब्द अलंकार के भेद हैं, ना कि अर्थ अलंकार के। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? देखो, अलंकार अगर आपको पढ़ना है तो मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, अभी कल ही स्टार्ट हुआ है आपका अलंकार का टॉपिक। तो आने वाले कल जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको शब्द अर्थ अलंकार ही पढ़ाऊंगा। और ये अभी एक ही अलंकार खत्म हुआ है, अनुप्रास अलंकार, बाकी अभी आपके शब्द अलंकार भी रह गए हैं। चाहते हो अलंकार बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, एक बार क्लास को ज्वाइन करो सर। क्लास पसंद ना आए ना, इतना ही बोलूंगा कि डिसलाइक कर देना, चले जाना। लेकिन मेरे कहने से एक बार ज्वाइन करो क्लास, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उत्प्रेक्ष अलंकार कब हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपमेय में उपमान की कल्पना हो जब। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गह प्लस चरती की संधि क्या होगी? यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो आपसे पूछा गह प्लस चरती की संधि क्या होगी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गौर चरती, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि में भी आपको बता चुका हूं, इसका नियम है। देखो, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पर दो मात्राएं आएंगी, एक मात्रा दी है ना, दो मात्राएं आएंगी यहाँ। निम्नलिखित में से चक्रपाणी में कौन सा समास है? जितने भी भगवान के नाम में बता चुका हूँ काय में आते हैं, बहुब्रीहि समास में, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाट का तद्भव आपको बताना है। कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा? किवाड़, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? बता चुका हूँ, खिड़की हुआ, दरवाजा हुआ, लोटा हुआ, कटोरा हुआ। ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? देशज शब्द है। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो हमने अपने ही देश से इनकी उत्पत्ति मान ली, इसलिए देशज शब्द हो जाएंगे। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई शब्द जो है वो किस सर्वनाम में आएगा? बता चुका हूं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो धड़ाधड़ शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है? ये क्रिया विशेषण शब्द है, और क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट होता है। और ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अभिकारी शब्द कहते हैं, और अभिकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। समझ रहे? तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो एक बार आओ क्लास लेना, पता चलेगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? क्रिया विशेषण भी आपके 7 प्रकार से होते हैं, समझ रहे ना। तो जल्दी बताओ कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? बाहर भीतर। ठीक है, ये स्थानवाचक का है, ना कि कालवाचक का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण का वह भाग व्याकरण का वह विभाग के भेद के रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, निम्न में से फिल इन द ब्लैंक्स भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ाई जो है वो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? सिंपल है। तो नेत्र का पर्यायवाची अक्षी, अक्षी जो है ये नेत्र का पर्यायवाची है। इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, कौन सा तत्सम है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दिन। दिन शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 16 से 21 तक आपको गद्यांश दिए हैं, तो हटा देंगे अपन। 22 से 24 तक देख लो भैया क्या दिया है। यहाँ पर एक भाग में गलती है, जिस पार्ट में गलती है वही आपको पहचानना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसके किस पार्ट में गलती है? आराम से पहचान लोगे। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना
अच्छा लगता है ना कि अच्छी लगती है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी पार्ट में गलती है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, बताओ किस पार्ट में गलती है। अपनी अपनी किताबें बस्ते में रख लीजिए, बस्ते में डाल लीजिए। तो यहाँ पर आपके तीसरे पार्ट में मतलब पहले ही पार्ट में गलती है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो इसके किस पार्ट में गलती है। तो सही आंसर हो जाएगा खरीदने हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट में, यानी कि दूसरे ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लीची जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, तो खरीदने के स्थान पर खरीदनी आएगा। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। ठीक है। 25-26 में आपको क्या करना है सर, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को फिल इन द ब्लैंक्स रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उदत्त रहना चाहिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका था, वाक्य में भूतकालिक भेद बताइए। तो पूर्ण भूतकाल में होएगा, क्योंकि कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। वधु का बहुवचन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। तो वधु का बहुवचन हो जाएगा आपका वधुएं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखना बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है जब बहु, जैसे नारी का हम बहुवचन निकालेंगे तो नारियां होंगी, तो लेकिन बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा आ जाती है। सेम यही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से जो है वो शुद्ध शब्द है। प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम निपात कहते हैं। बेसिकली निपात वो होते हैं जो सेंटेंस पर अतिरिक्त भाव प्रदान करें। ठीक है। या अतिरिक्त भावार्थ का मतलब होता है बल प्रदान करें। जैसे कल मुझे दिल्ली जाना है, तो ये सिंपल वाक्य है। लेकिन अगर मैंने इस वाक्य को ऐसे बोल दिया, कल मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो ही शब्द ने इस सेंटेंस पे जोर डाला। तो जो सेंटेंस में जोर डालते हैं, बल प्रदान करते हैं, उन्हीं को ही हम निपात कहते हैं। ठीक है। टॉपिक पढ़ा रहा हूँ निपात, आ जाना क्लास में। एक रिवीजन क्लास चल रही है और एक पूरा हिंदी का कंप्लीट कोर्स हो रहा। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, हिंदी में धुएं उड़ा दिए, समझ रहे हैं। क्योंकि बच्चों को लगता था कि जब पढ़ाना स्टार्ट करिए अकेडमी पर, तो मैं बता नहीं सकता, अब क्या बोल दूं अपने मुंह से, अपनी बड़ाई में कर नहीं सकता। एक बार आओ तो पता चलेगा। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 31। तनुजा, ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कंप्लीट हो चुका, क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है इतना। इतना शब्द आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ये शब्दांश होते हैं। एक प्रत्यय है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक एक तत्सम शब्द है सर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तिलक जो है वो एक तत्सम शब्द है। सूरदास के गुरु कौन थे, बढ़िया क्वेश्चन। तो सूरदास के जो गुरु का नाम था, उनका नाम था वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मंदिर और मंदिरा शब्द युग्म का आपको अर्थ बताना है। मंदिर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं देवालय, और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, जो शब्द जो है वो समूहार्थक है, समूह में रहता हो। देखो भीड़, जब दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे तभी आपकी भीड़ जमा हो पाएगी। अमरस क्या है, बढ़िया क्वेश्चन, करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। अमरस जो है वो आपका क्या है सर, ये एक संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 होती है, लेकिन 34वां संचारी भाव भी माना है आचार्य देव ने छल को। छल जो है ये 34वां संचारी भाव है, लेकिन आचार्य देव के अनुसार। रस भी कंप्लीट करवा चुका हूं। अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान का आपको विशेषण बताना है। विशेषण भी कंप्लीट हो गया अकेडमी पर। तो अनुमान का विशेषण होगा आपका अनुमानित, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। लास्ट है सा का उच्चारण स्थान, बता चुका हूं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सा का उच्चारण स्थान क्या है। ये एक ऊष्म व्यंजन है सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ये थे आपके दोस्तों 40 हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।